Assalamu alaikum, myself Sayyida Dubri Samin. I am speech therapist working at Global Special Child Development. Today's topic is autism और speech delay. Being a professional, अगर मैं इन दो डायग्नोसिस को देखूं तो बहुत ही क्लियरली डिफरेंस नज़र आता है। इतना कुछ कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बट बहुत से पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन में हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे को हॉस्पिटल में ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिला है, दैन पेरेंट्स ने थेरेपी सेंटर ज्वाइन की क्योंकि इम्प्रेशंस में लिखा जाता है। वहाँ पर जाकर स्पीच थेरापिस्ट से आउटकम मिला कि नहीं, आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है, उसको ऑटिज़म है ही नहीं। तो अब यहाँ से ही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। सेकंड थिंग इज़ कि पेरेंट्स इस वजह से भी इग्नोर करते हैं कि इसके फादर भी लेट बोले थे, तो हो सकता है कि मेरा बच्चा भी लेट ही बोले। इसी चक्कर में हम अपने बच्चे को 5 साल की उम्र तक पहुंचा देते हैं और हम लोग कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की ऑफ रिकवरी। तो आज हम इस वहम को ख़त्म करेंगे और समझेंगे क्लैरिटी के साथ ऑटिज़म और स्पीच डिले को। आप घर बैठे ही अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं कि आया मेरे बच्चे को सिर्फ ऑटिज़म है या स्पीच डिले है। नॉर्मल माइलस्टोन में अगर हम स्पीच डिले की बात करें तो 12 मंथ्स का बच्चा पॉइंटिंग करता है, जेस्चर्स के साथ अपनी बात कन्वे करेगा, या अपनी मदर को जब देखेगा तो अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा कि मुझे उठाओ, या जब अपनी मदर को देखता है तो ऑलवेज, जाते हुए देखता है तो ऑलवेज स्टार्ट क्राइंग। तो ये एक इनिशियल माइलस्टोन है बच्चे का। 18 मंथ्स में बच्चे के 20 to 30 वर्ड्स होने चाहिए, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स भी बच्चा इनिशियल करना शुरू करेगा। मिनिमम उसके 20 to 30 वर्ड्स होने चाहिए। हमने 12 मंथ्स अभी किया है और अब हमने 18 मंथ्स भी किया और अब हम करेंगे 2 इयर्स। 2 इयर्स में आपके बच्चे के 50 to 100 वर्ड्स प्लस 2 वर्ड फ्रेजेस बच्चा स्टार्ट करता है कि मम्मा, पानी पीना, बाहर जाना, इस तरीके के 2 वर्ड फ्रेजेस एट द एज ऑफ 2 इयर्स आपके बच्चे में होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 3 इयर्स पर। इतने साल में बच्चे का सेंटेंस मेक आ जाता है, बड़े बड़े वर्ड्स बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, उसके इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया। इस जो बच्चे बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं तो उनकी स्पीच में क्यों वर्ड भी हो सकता है, वाई, क्यों, ऐसा क्यों। अदरवाइज जो माइलस्टोन है वो इस तरीके से स्पीच में होंगे। अगर कहीं पे भी आपका बच्चा इन माइलस्टोन्स को कवर नहीं कर रहा तो इट्स मीन्स उस बच्चे को स्पीच डिले तो है। द रिलेटिवली सेकेंड थिंग हम देखते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म में स्पीच डिले होता है। अगली बात ये आती है कि क्या आपके बच्चे को स्पीच डिले ही है या फिर पॉइंटिंग करनी नहीं आती, या फिर आपके बच्चे का आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं करता, सोशल स्माइल है या नहीं। आप अपने बच्चे को आवाज़ें दे रहे हैं और वो पलट कर नहीं देख रहा, आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बच्चा फ़ैन की तरफ देख रहा है। लास्ट में नहीं कि वो फ़ैन को ही देखेगा, इट्स मीन्स कि बच्चा आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा। तो यहाँ से आपने अपनी एक क्लैरिटी लेकर आनी है। अगर बच्चे का स्पीच डिले है तो बच्चे की अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, वो आपको जेस्चर्स के थ्रू सब कुछ समझाएगा। और अगर हम ऑटिज़म वाले बच्चे जिसमें स्पीच डिले ऑलरेडी है, वो रियलिटी से कट ऑफ होगा। इमोशंस को हमें इनबिल्ड करना होता है इन बच्चों में। ऐसे बच्चों में हैंड फ्लैपिंग होती है, तो वॉकिंग होती है। 3 मेन सिम्टम्स हैं जो कि आई कंटेक्ट, सोशल स्माइल, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं होता इन बच्चों में। डेफिनेटली आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले ही नहीं है, जिनमें ये सिम्टम्स हैं उनको स्पीच डिले प्लस ऑटिज़म है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेरेंट्स घर बैठे अपना और अपने बच्चे का टाइम ज़ाया मत करें। आपको पता हो कि क्या हमारे बच्चे को स्पीच डिले है या ऑटिज़म, स्पीच डिले प्लस ऑटिज़म है। तो ये आपकी हेल्प के लिए है कि इन टाइम आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बच्चे को स्पीच डिले प्लस ऑटिज़म है और आप जान चुके हैं, तो सबसे पहला काम आपने असेसमेंट करवानी है। असेसमेंट करवाने के बाद जो रेफरेंसेस मिली हैं या ट्रीटमेंट इंप्रेशंस दिए जाते हैं आपको, उसके लिए जाएंगे थेरेपिस्ट के पास ताकि इन टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके आपके बच्चे का। तो ये मेरी तरफ से एफर्ट थी। खुद को कंफ्यूज नहीं करें, इवन ट्रीटमेंट रखें।